मकर राशि वालों, अचानक से चौंका दोगे आप अगले 6 महीने में, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के छठे भाव में आ गए हैं। इनकी पंचम दृष्टि दसम भाव पर है और सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर, नवम दृष्टि तृतीय भाव पर है, जिसके कारण कुछ चौंकाने वाले सकारात्मक तो कुछ नकारात्मक परिणाम भी होंगे। आइए इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको मकर राशि के बारे में और देवगुरु बृहस्पति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूं। फिर देवगुरु बृहस्पति के छठे भाव में गोचर करने के कारण कौन कौन से वो परिणाम होंगे उससे आपको अवगत करवाता हूं। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, केम छो, कस्से काय, केरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कैसन वाणी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो मनक्कम खम्मागनी हुकुम, केमती अच्छंती की खबर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे, राम राम। देवी और सज्जनों, मकर राशि के बारे में कुछ खास बातों को जानने का प्रयास करें। जैसे कि स्वामी ग्रह मकर राशि के शनिदेव हैं, कर्म, अनुशासन और परिश्रम के प्रतीक हैं शनिदेव। तत्व की बात करूं तो पृथ्वी तत्व है, जो स्थिरता, व्यवहारिकता और वास्तविकता को दर्शाता है। गुण की बात करूं तो तामसिक एवं शर राशि है ये, जो स्थिरता पसंद है लेकिन जरूरत पड़ने पर बदलाव को अपनाने में भी संकोच नहीं करते। स्वभाव की बात करूं तो मकर राशि के लोग गंभीर होते हैं, व्यावसायिक होते हैं, परिश्रमी तथा अपने लक्ष्य पर में केंद्रित करने वाले लक्ष्य केंद्रित व्यक्तित्व के होते हैं। प्राकृतिक भाव की अगर बात करूं तो मकर को कुंडली का 10वां भाव दिया गया है, जो कर्म, कैरियर, प्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व करता है। मकर जातक जीवन में धीरे धीरे लेकिन मजबूत मुकाम हासिल करता है। एक समय ऐसा आता है। देवी और सज्जनों, ये मकर राशि के बारे में कुछ खास बातें थी जो हमने आपको बताई। आप कमेंट करके हमें बताएं कि क्या ये बातें आपके बारे में है या नहीं। अब देवगुरु बृहस्पति के बारे में कुछ खास बातें। देवगुरु बृहस्पति सात्विक ग्रह है और शुभ ग्रह है, जो ज्ञान, धर्म, भाग्य, गुरु, संतान, संपन्नता, इन सब के कारक माने जाते हैं। देवी और सज्जनों, गुरु का कार्य कैसा है? तो जीवन में उच्च ज्ञान, नैतिकता, विस्तार और सकारात्मक दृष्टिकोण के जो है सो ये मालिक होते हैं। ये सब देना इनका लक्ष्य होता है। गुरु की दृष्टि 5वीं, 7वीं और 9वीं होती है, जो विशेष प्रभावशाली मानी जाती है। जहां बैठते हैं वहां शुभता लाते हैं, लेकिन छठा, 8वां, 12वां भाव कुछ हद तक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। देवी और सज्जनों, गोचर में क्या प्रभाव होता है? तो जिस भाव में बैठते हैं और जहां दृष्टि डालते हैं वहां उन्नति, ज्ञान और सुधार की संभावना होती। देवी और सज्जनों, बृहस्पति का मकर राशि के कुंडली के छठे भाव में बैठना क्या क्या परिणाम देगा, आइए उसको समझते हैं। सबसे पहला, शत्रुओं पर विजय देंगे। ये छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का होता है। बृहस्पति का यहां बैठना आपको दुश्मनों पर विजय और रोग के नाश करने का ये प्रयास करेंगे। दूसरा, स्वास्थ्य में सुधार होगा। लंबे समय से चल रहे रोगों में राहत मिलने के योग भी बनता हुआ मैं देख पा रहा हूं। विपरीत परिस्थितियों से उबरना, ये भी देवगुरु बृहस्पति का इस समय में प्रयास रहेगा। कठिन हालात में भी मानसिक मजबूती इस समय में देखने को मिलेगी। हालात कठिन रहेंगे, परेशानी आएगी, लेकिन मानसिक मजबूती इस समय में बनी रहेगी। अपने मन को आप किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में मजबूत रखेंगे, जिससे आपको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। नौकरी में भी उन्नति के योग, कार्यस्थल पर नाम, सम्मान और प्रमोशन की संभावना मैं देख पा रहा हूं। जहां पर मैं आप काम करते हो वहां पर मैं आपके नाम बनेंगे।
आपको सम्मान दिया जाए। इतना ही नहीं, प्रभु कृपा हुई तो आपके प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं। आप 1 ग्रेड 2 ग्रेड ऊपर ऊंचाई की तरफ उठोगे। कानूनी मामलों में आपकी जीत होगी। मुकदमेबाजी में जीत के संकेत मैं देख पा रहा हूं। अगर किसी प्रकार का कोई केस मुकदमा चल रहा है, किसी प्रकार की कोई इस प्रकार की परेशानी है, तो आपको उसमें जीत मिलने की संभावना है। किसी प्रकार का अगर कोई कर्ज है, ऋण है, तो उससे भी मुक्ति के योग है। पुराने कर्ज या उधारी से राहत मिलने के योग भी मैं देख पा रहा हूं। दैनिक जीवन में अनुशासन रहेगा। शरीर और दिनचर्या में सुधार आएंगे। नया साहस और ऊर्जा इस समय में देखने को मिलेंगी। काम के प्रति आपका आत्मबल इस समय में बढ़ेगा। 10th भाव पर दृष्टि कैरियर में उच्च पद या पहचान मिलने के भी योग बना रहा है। 12th भाव पर दृष्टि विदेश यात्रा या विदेश से लाभ मिलने की संभावना है। आप लंबे समय से विदेश जाने की कोशिश में लगे हुए थे, नहीं हो पा रहा था। अब आने वाले 6 महीने में, यानी कि इसी साल 2025 के अंतिम से पहले कभी भी हो सकता है, वो आपको विदेश जाने के मार्ग खुलेंगे आपके लिए। आपको विदेश यात्रा का योग बनेगा। विदेश से लाभ मिलने की खूब संभावना जो है सो बनती हुई प्रतीत हो रही है। 3रे भाव पर दृष्टि है। 3रे भाव पर दृष्टि ये दर्शाता है कि भाई बहनों से आपके संबंध मजबूत होंगे। भाई बहनों के साथ किसी भी प्रकार का अगर परेशानी थी, संबंध अच्छे नहीं थे, तो वो भी अब इस समय में मजबूत हो जाएंगे। वो संबंध भी अब अच्छा चलेगा। देवी और सज्जनों, प्रभावशाली व्यक्तियों से सहयोग मिलेगा। समाज में उच्च पदस्थ लोगों से आपका जुड़ाव बढ़ेगा। आपकी दोस्ती बढ़ेगी, जिससे आपको समय समय पर उनसे सहयोग भी मिलते रहेंगे। दैनिक जीवन में अस्थायित्व बढ़ेंगे। जीवन का अस्थिर भाग धीरे धीरे स्थिर हो जाएगा। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, जिससे आप सेवा, दान पुण्य, तीर्थ यात्रा भी करेंगे, ऐसी संभावना बन रही। संघर्षों में भी आशा दिखाई देगी। विषम स्थितियों में भी आशावादिता बनी रहेगी। विषम से विषम परिस्थितियों में भी आप निराश नहीं होंगे। आपका आशा ही आपकी ताकत रहेगी और उसे आप संघर्ष के साथ किसी भी परिस्थिति में सफलता पाने में आपको ये सक्षम बना देगा। देवी और सज्जनों, ये वो कुछ सकारात्मक और अच्छे परिणाम थे जो आपको मिलने जा रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको कुछ नकारात्मक परिणाम बताने जा रहा हूं, जिसमें आपको सावधान रहना है, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। जैसे काम का अत्यधिक दबाव, दायित्व और कर्तव्यों का बोझ आपका बढ़ सकता है। ऐसे योग भी बन रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी चिंता, वजन, लीवर या पाचन संबंधी परेशानी आपको परेशान कर सकती है। तो इसलिए आपको अपने वजन, लीवर या पाचन तंत्र यानी कि पेट से संबंधित चीजों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। देवी और सज्जनों, ऋण लेने की प्रवृत्ति, नई जिम्मेदारियों के कारण कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है जो नहीं लेना है। विदेश यात्रा में कुछ रुकावटें भी आ सकती है, क्योंकि 12 भाव पर रुकावटें क्या आएंगी, तो यही कि खर्चा बढ़ेगा, पैसों के खर्च ज्यादा होंगे, यही रुकावटें आएंगी। ध्यान थोड़ा सा विचलित हो सकता है। धार्मिक या आध्यात्मिक साधना में कुछ विघ्न आने के भी योग हैं, कुछ विघ्न भी आ सकता है। तो थोड़ा सा इन सब चीजों को देखते हुए सावधान रहेंगे तो अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, लेकिन मैं आपको एक सच्चाई से और अवगत करवाना चाहता हूं कि हमने अभी तक जितनी बातें बताई हैं, ये सब एक सामान्य आकलन है जो 100% एक्यूरेट नहीं है।
100% एक्यूरेसी के साथ जानकारी के लिए आपको पर्सनली जन्म कुंडली और हस्तरेखा की जांच करवानी होगी। अगर आप अपनी पर्सनली जन्म कुंडली और हस्तरेखा की जांच करवा के 100% एक्यूरेट जानकारी चाहते हो तो सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान भेजना होगा। अगर आपको बहुत परिश्रम करने के बावजूद सफलता नहीं मिल रहा, आप जिस मंजिल पर पहुंचना चाह रहे हैं उस मंजिल पर नहीं पहुंच पा रहे, अर्थात भाग्य का साथ नहीं मिल रहा, तो आपको ये पता करना होगा कि आपके भाग्य के मालिक कौन है, वो किस परिस्थिति में है जो आपकी मदद नहीं कर पा रहे। दूसरा, आप बहुत पैसे कमाने की कोशिश करते हो फिर भी कमा नहीं पा रहे, या कमा पा रहे तो सेविंग नहीं कर पा रहे, बचा नहीं पा रहे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसके लिए आपको पता करना होगा कि आपके धन धान्य संपत्ति के मालिक कुंडली में किस स्थिति में है। कहीं वो किसी विकट स्थिति में तो नहीं फंसे हुए हैं जिससे रत्न, पूजा पाठ, जप तप के जरिए उनको बाहर निकाल करके आपको अपार दौलत दिया जा सकता है। इन सब बातों को जानने के लिए जन्म कुंडली की जांच करवाना, हस्तरेखा की जांच करवाना अति आवश्यक है। अगर आपको करवाना है तो सामने दिए गए नंबर पर में अपनी डिटेल भेजें, जो शुल्क होगा जमा करें और जानकारी प्राप्त करें। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।